कहानी की शुरुआत होती है। यह एक विशेष सेवा है जिसका लाभ केवल अमीर लोग ही उठा सकते हैं। केवल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके वे अपने बूढ़े शरीर को एक सुपर मशीन पर डाल सकते हैं और फिर उसे एक युवा शरीर में स्थानांतरित कर सकते हैं। अमीर बूढ़े आदमी का नाम लकी है। वह एक फेमस अरबपति हैं। वह इतने अमीर हैं कि वह किसी भी देश से फाइट कर सकते हैं और अब उन्हें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले ही पता चला कि उनका हार्ट खराब हो गया है। उनके मित्र ने उन्हें बताया कि एक कंपनी है जो लोगों को पुनर्जन्म में मदद कर सकती है, तो लकी तुरंत वहां चले गए। कंपनी के बॉस ने उन्हें पूरी ऑपरेशन प्रक्रिया से परिचित कराया और कहा कि उनका दिमाग क्रोनमैन के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। उस दिन उन्होंने अपना मन शांत कर लिया और ऑपरेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। कर्मचारियों के कुशल संचालन के तहत लकी और ड्रैगन मैन को तेजी से संचालन के लिए एक मशीन में धकेल दिया गया। उसका दिमाग तुरंत ड्रैगन मैन के मस्तिष्क में स्थानांतरित हो गया। अगले महीने में लकी ने कई शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किए और अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल हो गए, लेकिन उन्हें कभी कभी कुछ अजीब मति भ्रम होते थे। बॉस ने उसे बताया कि ये सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं और यदि वह समय पर दवा ले लेगा तो वह ठीक हो जाएगा। लकी, जो नए छात्र की परीक्षा पास करने वाला था, को इस पर संदेह नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्चाई वह नहीं थी जो उसने कल्पना की थी। पुनः रिलीज के पहले दिन लकी खुद को नाइट क्लब में आने से रोक नहीं सके। दरवाजे के बाहर कतार में खड़ी सुंदरियों को देखकर वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अपनी महाशक्तियों के आशीर्वाद से लकी जल्दी से एक युवा महिला के प्यार में गिर गया और दोनों बिना एक शब्द कहे सीधे होटल चले गए। अगले कुछ समय तक वह हर दिन एक महिला बदलता रहेगा। वह खाने और मौज मस्ती करने में बहुत खुश था और लकी ने अपने पुनर्जन्म से मिली खुशी का बहुत आनंद लिया। दुर्भाग्यवश अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। एक दिन उसने एक गोली ली और एक याद जो उससे संबंधित नहीं थी उसके दिमाग में वापस आ गई। उन्होंने एक युवा लड़की और एक अजीब महिला को देखा और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान के कुछ दृश्य भी देखे। सौभाग्यवश लकी ने समय रहते गोली निगल ली, जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ। जागने के बाद उसने कंपनी के बॉस को पाया, लेकिन बॉस ने कहा कि यह सब सामान्य है और उसे समय पर दवा लेने के लिए याद दिलाया। लेकिन लकी को एक नजर में पता चल गया कि वह बॉस था। अपने मन में बने चित्र के अनुसार उसे एक छोटा सा लकड़ी का शव मिला और वह उत्सुकता से उसके अंदर चला गया। परिणाम स्वरूप उसने आईने में अपनी एक तस्वीर देखी जिसमें वह एक माँ और बेटी के साथ थी। ये दोनों लोग उसकी स्मृति में प्रकट हुए थे। लकी को एहसास हुआ कि यह शरीर कोई लाश नहीं बल्कि एक जीवित इंसान था और एक सैनिक था जो युद्ध के मैदान में था। जब वह सावधान होने की कोशिश कर रहा था तभी उस पर बंदूक तान दी गई। जब लकी ने पलटकर देखा तो वह महिला पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि वह इस शरीर की मूल पत्नी रुबीना थी। तुम्हें क्या एहसास हुआ? वह रुबीना के साथ अच्छी बातचीत करने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति बाहर से गुजरा। लकी ध्यान से जांच करने गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता कई मजबूत लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और रुबीना को मौके पर ही नियंत्रित कर लिया गया। लकी को भी पकड़ लिया गया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। नेता कंपनी से थे। फिर उसने सब कुछ समझाया। यह पता चला कि लकी का मतलब यह था कि स्थानांतरण ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया व्यक्ति कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि रुबीना का पति था। लकी अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेते रह सकते हैं और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ सकते हैं, लेकिन लकी को पता था कि वे निश्चित रूप से रुबीना और उसकी बेटी को मार देंगे। उसने सतही तौर पर तो सहमत होने का दिखावा किया और फिर मौके का फायदा उठाकर अंगरक्षक पर हमला कर दिया। शव का मालिक एक विशेष बल का सिपाही था, इसलिए उसने आसानी से अंगरक्षक के घर के बाहर उस बूढ़े गुप्तचर को मार डाला। शोर सुनकर उसने अपने आदमियों को घर को जलाने का आदेश दिया। सौभाग्य से लकी को पता था कि घर में एक भूमिगत मार्ग है, इसलिए वे दोनों एक साथ बच निकले। बाद में लकी ने रुबीना को सब कुछ समझाया। रुबीना को कुछ समय तक इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन बात अब बहुत ज्यादा बह गई थी, इसलिए उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। फिर वे दोनों अपनी बेटी को स्कूल से लेने गए। लकी को चिंता थी कि माँ और बेटी को चोट लग जाएगी, इसलिए उसने उन्हें एक होटल में ठहराया और कंपनी के मालिक के साथ हिसाब किताब निपटाने चला गया। एक धनी व्यक्ति जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त था, उसने अपने दिमाग को एक सामान्य मानव शरीर में स्थानांतरित करने में कोई खर्च नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि लकी दवा लेना भूल गया, इस शरीर के मालिक की याददाश्त खो गई।
वह समाधान खोजने के लिए कंपनी में वापस लौटे, लेकिन उन्होंने प्रयोगशाला में एक मरीज को दिमाग स्थानांतरण सर्जरी के इंतजार में लेटे देखा। इस समय कंपनी का बॉस दिखाई दिया। पता चला कि उसने सब कुछ अपने ऊपर वालों से सीखा था। इस ऑपरेशन को सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। बॉस को चिंता थी कि लकी उसका रहस्य उजागर कर देगा, इसलिए उसने न केवल उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसके शरीर को अन्य रोगियों के साथ बदलने की तैयारी भी की। जैसे ही बॉस अंदर आया, कई अंगरक्षक दौड़े चले आए, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले लकी ने चुपके से गोली मुंह में ठूंस दी गई थी और धातु के हस्तक्षेप के कारण मशीन ट्रांसफर फेल हो गई। लेकिन बॉस को इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में लकी ने अपनी नई पहचान का उपयोग करके रुबीना और उसकी बेटी के बगल में खड़े गार्ड को ढूंढा और उन्हें बचाया। दूसरी ओर बॉस को मशीन में यह बात पता चल गई और उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन इस समय लकी ने पहले ही सभी अंगरक्षकों से निपटा था। वह बॉस के साथ हिसाब किताब निपटाने के लिए प्रयोगशाला में आया था। हालांकि बॉस बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि केवल उसे ही इलाज पता था। यदि लकी इसे समय पर नहीं ले पाता तो उसकी अपनी याददाश्त धीरे धीरे गायब हो जाती और पिछला मालिक फिर से इस शरीर पर कब्जा कर लेता। मुझे लगा कि मेरी जीत पक्की है। अगले ही पल उसके सामने का शीशा पिघलने लगा, जिसके बाद एक बड़ी आग लगी जिसने बॉस को सीधे जलाकर कोयला बना दिया। सब कुछ हो जाने के बाद लकी ने रुबीना और उसकी बेटी को दूर भेजने की तैयारी की, क्योंकि वह अक्सर अपनी यादों में 3 लोगों के परिवार का खुशहाल दृश्य देखता था और अब वह वहां नहीं था। इसलिए उसने शरीर को उसके मूल मालिक को वापस करने का फैसला किया। कहानी के अंत में शरीर का मालिक बिस्तर से उठा, कंप्यूटर चालू किया और उसमें लकी का एक वीडियो पाया। तभी उसे मामले की सच्चाई का पता चला। लकी ने अपने शरीर के उपयोग के बदले में उनके लिए एक द्वीप भी खरीदा। इस तरह उस व्यक्ति को लकी द्वारा छोड़े गए पते के माध्यम से अपनी पत्नी और उसके परिवार का पता चल गया। खैर, आइए एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल फिर किसी और रोचक कहानी के साथ मिलते हैं।